सिमुलेशन बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले एक्सिस को हम थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। सिंपल पेंडुलम के लिए हम इसकी हैंगिंग के लिए यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं 0 पर, 0 सेगमेंट पर जाएँगे, ए से लेकर बी तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये यहाँ पर एक पॉइंट बना है एफ, एफ पर राइट क्लिक कर कीजिए, इसे नाम दे दीजिए, नाम चेंज कर दें, इसे हम एल दे दें, लेंथ, ओके। सेगमेंट पर गए, एक बेस हम बना देते हैं यहाँ पर। ये हमने एक सिंपल पेंडुलम के लिए एक बेस बना दिया है। अब यहाँ पर हम 3 प्रकार के स्लाइडर ऐड करेंगे। सबसे पहले स्लाइडर मैं ऐड कर रहा हूँ एंगल के लिए। यहाँ एंगल हम ले लेते हैं अ, थीटा, थीटा अंडरस्कोर कीबोर्ड से शिफ्ट करके प्रेस करें, अंडरस्कोर 0। 180 कर दें यहाँ पे, ओके। देखिए यहाँ पर आ गया थीटा 0, एक स्लाइडर बन गया जिसकी हमें आवश्यकता होगी बाद में। हम एक स्लाइडर और यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये स्लाइडर मैं ले लेता हूँ, जी के लिए इसको नंबर पर रहने दीजिए, स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 से लेकर 10 तक मैक्सिमम, ओके पर क्लिक करें। स्मॉल जी के लिए स्लाइडर हो गया। अब एक स्लाइडर हम स्मॉल टी के लिए समय के लिए लेते हैं। ये समय के लिए मैं ले लूँ टी, स्मॉल टी से नंबर पर रहने दीजिए यहाँ पर। और टाइम हम ले लेते हैं, टाइम इंटरवल 0 से 15 सेकंड या 30 सेकंड ले लें। मैं 15 सेकंड ले रहा हूँ। और इंक्रीमेंट में हम थोड़ा-सा ले लें 0.1। इधर एनिमेशन में जाएँ, एनिमेशन में भी स्पीड थोड़ी-सी कम कर दें। 1 है तो 0.5 कर दें इसे। और ऑस्किलेटिंग के स्थान पर यहाँ इंक्रीज़िंग कर दें, ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार 3 स्लाइडर हमारे, ये देखिए हमारे 3 प्रकार के 3 स्लाइडर हमारे बन गए हैं। एक थीटा के लिए, एक स्मॉल जी के लिए और एक टी के लिए। अब यहाँ पर हम पेंडुलम बनाने के लिए, एक पेंडुलम चूँकि वो ऑस्किलेट होगा, तो उसके लिए हमें एक रोटेशन वाला पॉइंट चाहिए। तो रोटेशन वाले पॉइंट के लिए हम एंगल पर जाएँगे, एंगल पर हम गए, अ, बी पर क्लिक किया, ए पर जैसे हम क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर पूछेगा थीटा 0 की वैल्यू। अब थीटा 0 के लिए हमें एक इक्वेशन लिखना होगा। देखिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ध्यान से लिखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये इक्वेशन है। अंडरस्कोर 0 कॉस ब्रैकेट, अंडर रूट के लिए लिखिए आप स्क्वायर रूट एस क्यू आर टी ब्रैकेट स्मॉल जी अपॉन स्मॉल एल ब्रैकेट के बाहर स्मॉल टी। ये जो इक्वेशन थी उसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पर इनपुट में दिया है, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। अब मैं यहाँ पर इसे एक डोरी से हम चूंकि इसको लोलक को बांधते हैं, मैं यहाँ पर फिर सेगमेंट पे जाता हूँ और ए से बी डैश तक मिला देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारे रोटेशन वाला पॉइंट आ गई, ठीक है। अब यदि यहाँ लोलक बनाना चाहें तो हम लोलक भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं छोटा सर्कल लेता हूँ, सर्कल विथ रेडियस। यहाँ पर हम गए सर्कल पे, सर्कल सेंटर एंड रेडियस पे, और इसका सेंटर हम ले लेते हैं बी। एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, मैं यहाँ इसकी रेडियस दे देता हूँ 0.5।
ठीक है? यहाँ एक सर्कल बन गया। अब इस सर्कल को यदि आपको फ़िल करना है, देखिए सी पॉइंट पर क्लिक करें। ये देखिए सी पॉइंट को मैंने हाइलाइट किया, राइट क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पर गए। इसका कलर देखिए, कलर में हम जाते हैं, इसका कलर में कोई डार्क कलर कर देते हैं, ठीक है? इसकी ओपेसिटी को बढ़ा दीजिए। ये हमारा हो गया सिंपल पेंडुलम, ठीक? अब यहाँ पर जिन्हें हाइड करना हो अ, जैसे हम ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसे हम हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये एल है और इधर आप देखिए एल की वैल्यू यहाँ पर लिखिए 6। तो इसे आप हाइड कर दीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये हाइड हो गया। ऐसे ही आप एंगल को हाइड करना चाहते हैं, तो एंगल अल्फ़ा है, अब यहाँ पर अल्फ़ा देखिए इनपुट में कहाँ है अल्फ़ा? ये अल्फ़ा। इस अल्फ़ा को भी हाइड कर दीजिए, इसके ऊपर क्लिक करिए, ये अल्फ़ा भी हमारा हाइड हो गया। अब यदि हम ये ग्राफ़िक्स जो है, इस ग्राफ़िक्स को हटाना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले मैंने एक्सिस को हटाया, फिर ग्राफ़िक्स को हटा दिया, तो ये हमारा सिमुलेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। ये लाइन को यदि हम थोड़ा और डार्क बनाना चाहते हैं, तो उस पर राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पर गए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पर जाकर के हमने ये स्टाइल पे लाइन की थिकनेस को थोड़ा-सा बढ़ा दिया, लाइन का ये स्टार्ट पॉइंट, लाइन का एंड पॉइंट, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमारा सिंपल पेंडुलम का ये पूरा सिमुलेशंस बन गया है। अब जैसे मैं यहाँ पर टी के ऊपर राइट क्लिक करके इसका एनिमेशन ऑन करता हूँ, देखिए टी के ऊपर हमने राइट क्लिक करके जैसे एनिमेशन ऑन किया, अब आप देखेंगे कि ये हमारा सिंपल पेंडुलम जो है वो वर्क करने लगा। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे-जैसे हम जी की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, ये हमारे यहाँ पर जी लगभग आपका 9.8 के लगभग होता है, इसको 9.8 के लगभग कर दूँ मैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर बच्चों को बता सकते हैं। यदि हम जी को 0 करते हैं, आप देखिए जैसे मैंने जी को 0 किया, जी को 0 किया ऑस्किलेशंस बंद हो गए, अर्थात जी इज़ इक्वल टू 0 करने पर टी अर्थात इसकी जो आवर्त काल है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इसके ऑस्किलेशन बंद हो जाएँगे। फिर हम इसकी लेंथ को भी कम-ज़्यादा कर सकते हैं, बी को आप पकड़ के इसकी लेंथ को कम करिए, फिर ऑस्किलेशन हम प्रारंभ करते हैं वापस, ठीक है? तो बहुत ही आसानी से हमारा ये सिंपल पेंडुलम का एक सिमुलेशंस तैयार हो गया है।